नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। एक बार फिर से बिहार की राजनीति को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आज बिहार की राजनीति से 2 बड़ी खबर सामने आई। एक पवन सिंह को लेकर के क्योंकि बीजेपी ने आज पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। समझेंगे कि अब पवन सिंह के लिए काराकाट की जो चुनावी सफर है उसमें कितनी मुश्किलें आएँगी क्योंकि 10 दिन अभी बचा है चुनाव में। तो ऐसे में पवन सिंह को लेकर के वहाँ क्या उठापटक चल रही है काराकाट लोकसभा सीट पे और जब बीजेपी ने निष्कासित कर दिया तो कितना लाभ इसका उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा? क्योंकि अभी भी कई तरह की जो समीकरण है काराकाट की वो बनती हुई दिख रही है और पवन सिंह को लेकर के, ये भाजपा को लेकर के अभी भी जो संशय है वो बना हुआ है। दूसरी खबर ये है कि जो पिछले दिनों छपरा में हिंसक झड़प हुई मतदान के दौरान रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों के बीच जो कुछ हुआ, 2 दिनों से वहाँ इंटरनेट की सुविधा भी बंद है। लेकिन इस हिंसक झड़प का आने वाले 2 चरणों के मतदान पे कितना असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव इस पूरे हिंसक झड़प से किस तरह से चुनावी समीकरण को साधेंगे क्योंकि जिस युवक की मौत हुई है, वो यादव समाज से आता है। तो ऐसे में क्या राजनीतिक माहौल रहेगा और इसका कितना प्रभाव आने वाले 2 चरणों के चुनावी समीकरण पे पड़ेगा? इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लोग पवन सिंह की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि देखिए पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और पवन सिंह के आने से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जितना नुकसान नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान था और पवन सिंह बीजेपी के नेता थे, प्राथमिक सदस्य थे। इसके बावजूद बीजेपी के साथ रहते हुए पवन सिंह ने निर्दलीय काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। तब से ही खबर थी कि बीजेपी पवन सिंह पे कार्रवाई करेगी और एनडीए कैंडिडेट जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसको नुकसान ना हो, इसके लिए बीजेपी कोई बड़ा कार्रवाई पवन सिंह पे करेगी। और कई बार उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह चुके थे कि पार्टी में रहते हुए दल विरोधी काम पवन सिंह ने किया है। अब भाजपा जाने की उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब मतदान में महज अब 10 दिन का समय बचा है, 1 जून को मतदान होगा, 8 दिनों का समय बचा है, तो ऐसे में अब जाकर के पवन सिंह को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। आज पवन सिंह के नाम से एक लेटर जारी होता है, जिसमें लिखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो पवन सिंह को आज बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। लेकिन अब सवाल है कि जब इतने कम वक़्त में पवन सिंह पे कार्रवाई हुई है, तो इसका कितना बेनिफिट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा? और क्योंकि अभी भी ये संशय बना हुआ है कि पवन सिंह के पीछे बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी ने सिर्फ़ अपनी खानापूर्ति के लिए अपने ऊपर कोई दाग ना लगे, इसलिए बीजेपी ने ये अंतिम क्षण में ये कार्रवाई की है। सवाल है कि जब काराकाट लोकसभा सीट में ये समीकरण बन रहा था कि अगर पवन सिंह वहां से आ रहे हैं तो इसका जो भारी नुकसान है वो उपेंद्र कुशवाहा को देखने मिलेगा। तो फिर बीजेपी ने उस वक्त ही पवन सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं की? जब नामांकन वापस लेने की चेतावनी पवन सिंह को दी गई, उसके बाद भी पवन सिंह के ऊपर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब इतना कम वक्त बचा है और वोटर्स भी काराकाट के उनके मन में था कि भले ही पवन सिंह निर्दलीय हैं, लेकिन उनके पीछे बीजेपी का समर्थन जरूर है क्योंकि वो बीजेपी में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खुद एनडीए के कैंडिडेट को भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसके बावजूद उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी कई बार ये कह भी चुके थे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर बीजेपी ने जो कार्रवाई किया है, वो सिर्फ क्या खानापूर्ति के लिए की गई है? बीजेपी ये समझती है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं, ये भविष्य की बात पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर पवन सिंह अभी भी निर्दलीय वो चुनावी मैदान में हैं और पवन सिंह अगर भारी नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं और पवन सिंह को लेकर के ये भी खबर है कि पवन सिंह के पीछे जो बीजेपी के कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पवन सिंह को फिर से भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे में उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा अगर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं एनडीए के साथ, अगर वो अलग हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी इस बात को मानती है कि लवकुश समाज को भी साथ लेकर के चलना है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस बार लवकुश समाज को कैंडिडेट बनाया है, उससे तो एक बड़ा डैमेज हो ही रहा था। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये मैसेज चले जाएगा, तो फिर लवकुश समाज एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसी कारण बीजेपी ने ये एक्शन लिया है। लेकिन अभी भी पवन सिंह पे कार्रवाई को लेकर के जो काराकाट की जनता है, जो वहाँ पे राजनीतिक माहौल को समझने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क अब काराकाट
लोकसभा सीट पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पवन सिंह राजपूतों के वोटर्स को गोलबंद कर चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान तो होना तय हो चुका है। हाँ, अगर बीजेपी शुरुआत में ही पवन सिंह पे कोई बड़ी कार्रवाई करती या इस तरह से एक भाजपा का जो लिंक उनके साथ था, वो शुरू में ही टूट जाता, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा को इतनी क्षति नहीं पहुँचती। लेकिन जब आप 8 दिनों का वक़्त बचा है और ऐसे में इतने कम समय में आप कार्रवाई करते हैं और वो भी इस तरह की अब खबरें चलती है कि बीजेपी बैक सपोर्ट दे रही है पवन सिंह को। कई ऐसे लोग हैं, जो पवन सिंह के साथ हैं। बीजेपी में रहते हुए भी वो पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ हैं और इस तरह की भी खबरें चल रही थी कि पवन सिंह फिर से जीतने के बाद उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा। आज तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कहा कि पवन सिंह पे कार्रवाई बस एक दिखावा है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ठिकाना लगाना चाहती है। बस ये एक दिखावा के लिए, ताकि जो जातीय समीकरण है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैंने पहले कहा, जो लवकुश समाज है उस पे कोई असर नहीं पड़े, इसलिए बीजेपी ने इस तरह से कार्रवाई की है। ये स्पष्ट रूप से आज मुकेश सहनी ने भी कहा। क्योंकि देखिए, काराकाट लोकसभा सीट पे जिस तरह से आसनसोल पवन सिंह को लेकर के चर्चा हुआ, फिर वो निर्दलीय आ गए। लेकिन बीजेपी उस वक़्त तक मौन रही। जबकि काराकाट को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि जितना इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, उससे कई गुना ज़्यादा एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होने जा रहा है। और पवन सिंह ने राजपूतों को गोलबंद कर लिया। यही कारण है कि वहाँ पे जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बीजेपी पे गुस्सा हो रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि अगर काराकाट में राजपूत यहाँ गोलबंद होंगे, तो फिर आगे बक्सर भी है, वहाँ भी इसका परिणाम झेलना पड़ जाएगा। आरा है, वहाँ भी इसका परिणाम झेलना पड़ जाएगा। तो बीजेपी ने उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पवन सिंह पे कार्रवाई की है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि भले ही अंतिम में कार्रवाई हुई, लेकिन अब वोटर्स में एक मैसेज चले गया कि बीजेपी अब पवन सिंह के साथ नहीं है। पवन सिंह का रिश्ता बीजेपी से टूट गया है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जिस क्षति की बात कही जा रही थी, जो डैमेज पवन सिंह उनको शायद देते, उतना डैमेज अब नहीं दे पाएँगे। अब उस डैमेज को उपेंद्र कुशवाहा, जो भी दिन बचा है, जितने भी दिन अभी मतदान होने में बचे, उतने दिनों में वो उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पवन सिंह की कार्रवाई के बाद काराकाट का राजनीतिक समीकरण कितना बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा इस कार्रवाई के बाद काराकाट के राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में कितना सँभाल पाते हैं। राजपूत वोटर्स को की जो गोलबंदी है, उसको कितना वो अपने पक्ष में ला पाते हैं। ये तो आने वाले वक़्त में पता चलेगा। अब समझते हैं, छपरा में जो घटना हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी के 2 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया होगी। देखिए, छपरा में जो हिंसक झड़प हुई, अ, गोलीबारी हुई, उसमें 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की तो मौत हो गई, 2 लोग अभी जख्मी हैं, घायल हैं। एक की जो मौत हुई है, वो आरजेडी का कार्यकर्ता था और यादव समाज से आता। अब ऐसे में बीजेपी ये कहने में लग गई है कि ये आरजेडी का जंगल राज है और लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार जहाँ-जहाँ से चुनाव लड़ता है, वहाँ पे इस तरह का हिंसा करवाया जाता है। एक सोची-समझी साजिश के तहत ये आरजेडी का शुरू से रवैया रहा है। जंगल राज रिटर्न की वो लोग बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पे आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किस तरह से आरजेडी समर्थकों के ऊपर बीजेपी गोलियां चलवा रही है। रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि भाजपा के गुंडों ने ये सब किया है। तो अब बीजेपी कह रही है कि जंगल राज, उधर से इंडिया गठबंधन आरजेडी कह रहा है कि अ, यादव समाज पे जानबूझ के इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इस तरह से गोलीबारी करवाई जा रही है। बीजेपी के गुंडा इस तरह से काम कर रहे हैं। तो देखिए, जो आगामी चुनाव है उसमें निश्चित तौर से तेजस्वी इस बात को साधेंगे कि किस तरह से छपरा में आरजेडी कार्यकर्ता जो यादव समाज का लड़का था, उसके ऊपर गोलीबारी की गई। और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी के उस बयान का भी ज़िक्र होगा, जिसमें राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि जो वहाँ पे अभी जिस पे कार्रवाई हुई है, रमाकांत सिंह, राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि जब आप 500-600 लोगों ने उसके घर पे हमला बोल दिया, तो सेल्फ डिफेंस में उक्त स्थल पे गोलीबारी हुई। तो राजीव प्रताप रूडी के इस बयान की आलोचना भी हो रही है। पप्पू यादव ने भी इसकी आलोचना की। आज सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पे भी पप्पू यादव ने लिखा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो कि गोलियाँ चलेंगी, इस तरह की बातें। तो निश्चित तौर से जो छपरा में कांड हुआ, जो गोलीकांड की परिस्थिति बनी, एक की मौत हुई, उसका आगामी जो 2 चरण का चुनाव है, उसमें निश्चित रूप से जो राजनीतिक समीकरण है, उसको साधने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।